तो ये बैच 78 लेक्चर फाइवर फ्रीलांसिंग का सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज प्रॉपर हम 5 से 10 मिनट का सवाल जवाब का सेशन भी करेंगे। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा क्योंकि परसों 23 सितंबर को एक स्कॉलरशिप सेशन है और अगर आप स्कॉलरशिप नहीं आते तो आप ये 1.5 मंथ का कोर्स एलडब्ल्यू से नहीं ले पाएंगे। ओवर टू यू सेब, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर करता हूँ आपके साथ। जी, मैंने अपनी स्क्रीन भी शेयर कर दी है। उम्मीद है मेरी वॉइस भी क्लियर होगी। तो आज जो है हमने अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट करना है। जैसा कि हमारा लास्ट सेशन में डिस्कशन हुई थी कि हमने फाइवर के बारे में स्टडी किया था, डिटेल्ड के अंदर स्टडी किया था कि फाइवर बेसिकली है क्या, फाइवर का लॉगरिथम कैसे काम करता है, गिग क्या होती है, कीवर्ड्स क्या होते हैं। इसके बारे में हम एक डिटेल सेशन रख चुके हैं। और ये सारी के सारी जितने भी जो मैंने आपके सामने वर्ड्स रखे हैं, जितने भी टॉपिक्स रखे हैं, ये साथ साथ ऐसा ऐसा अगेन कवर होते जाएंगे। ठीक है, इससे आप लोग बेफिक्र रहें। अच्छा, सबसे पहले तो आपके सामने जो है ना एक छोटा सा टास्क है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स के जहन में एक बात होगी, सर स्किल्स तो बहुत सारी हैं, आप हमें कोई स्किल्स बताएं। सर मैं वीडियो एडिटर बनूं या मैं वर्डप्रेस डेवलपर बनूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो आज आप लोगों को मैं 2-3 टास्क भी देने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला टास्क जो है हम सेशन के स्टार्ट में ही जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। जी, आपके पास मोबाइल अवेलेबल होगा, मोबाइल नहीं तो घर में एक मिरर अवेलेबल होगा। आपने मिरर के सामने जाना है या मोबाइल का फ्रंट कैम ओपन करना है। फ्रंट कैम ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन करना है, हु आर यू। ठीक है, आप कौन हैं। ठीक है, उसकी वजह क्या है। हु आर यू सर, मैं तो एक इंसान हूँ। जो भी आपका नाम है, मेरा जैसे लाइक मैं कहूँ कि सर मेरा नाम सुहेब है, आप में से कोई होंगे कोई कहेगा सर मेरा नाम सुहेब है, कोई कहेगा शकील है, लाइक इस टाइप का। हमने ये वाला क्वेश्चन नहीं। हु आर यू से यहाँ पे क्या मुराद है, बेसिकली आपकी खासियत क्या है, आप हैं कौन, असल में आप हैं कौन। ठीक है, नाम से नहीं, आप अपने काम से कौन है। ठीक है, अपनी स्किल से कौन है, आपको प्रोफेशनलिज्म में क्या चीज चीज करना बहुत ज्यादा पसंद है, आपकी जो है हॉबी क्या है, आप अपना लेजर टाइम किस चीज में ज्यादा स्पेंड करते हैं। आपको वीडियोस देखना पसंद है या वीडियोस एडिट करना पसंद है, आपको पिक्चर्स एडिट करना पसंद है या आपको ड्राइंग बनाना पसंद है, आप मैथमेटिक्स के टेक्निकल क्वेश्चंस जो है ना वो ज्यादा अच्छे से सॉल्व करते हैं, या आप जो है ना दूसरों को टीच करना पसंद करते हैं। इवन जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपका प्रोफेशन है, वो आपने नोट करना है। ठीक है, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 1। ये आपने आज के सेशन के बाद आपने जो है कंप्लीट करना है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे लाजमी ये बात पूछने वाला हूँ। ठीक है, क्या ये टास्क आपने परफॉर्म किया था कि नहीं। अच्छा, सेकंड उसके बाद क्या होगी, व्हाट इज योर हॉबी। ठीक है, आपकी हॉबी क्या है, इज योर हॉबी। ठीक है, अच्छा, आपकी हॉबी क्या है और आपके माइंड में क्या चल रहा है। ठीक है, आपको बेसिकली हॉबी, अच्छा, हु आर यू मैं इसलिए कहता हूँ कि बेसिकली आपको पता चल जाए कि आपको क्या करना पसंद है। सम टाइम कुछ लोगों को करना कुछ और पसंद होता है लेकिन शौक किसी और चीज का भी होता है, दोनों ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे टीचिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, लेकिन मेरी जात फ्रीलांसिंग से रिलेटेड है, तो दोनों ऑपोजिट तो नहीं कह सकते लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया है, अपना कैरियर चूज किया। ठीक है, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, मैं टीचिंग भी करता हूँ, टीचिंग मुझे शौक है। ठीक है, इवन हाउ मैं मैट्रिक क्लास के लेवल को स्टूडेंट्स को भी मैथमेटिक्स भी टीच कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने क्या बनाया, अपना स्किल बनाया, अपना प्रोफेशनल बनाया। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, स्किल ही अपना फ्यूचर की तरह चूज किया। मेरी फ्यूचर गोल ये है कि मैंने ये बनना है, उस्ताद बनना है, किसी भी चीज का मैंने उस्ताद बनना है। ठीक है, ये मेरा फ्यूचर गोल हो गया। चलें जी, अब आपने भी ये काम करना है। ठीक है, तमाम स्टूडेंट से ये टास्क परफॉर्म हो जाएगा कि नहीं होगा। ये सब मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं क्या सर मैं सोशल मीडिया मार्केटर बन जाऊं वो अच्छी चीज है, क्या सर मैं वर्डप्रेस डेवलपर बन जाऊं वो चीज। हर चीज अच्छी है, ये मेरी बात याद रखिएगा, हर चीज अच्छी है, हर स्किल अच्छी है। ठीक है, अभी मैं ये आपको टास्क क्यों दे रहा हूँ, अभी जब हम अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, अपने प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड ही अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो जब तक हमारे पास हमें पता ही नहीं होगा कि मैंने काम क्या करना है, किस चीज से करना है, तो हम अकाउंट क्रिएशन की तरफ ठीक से नहीं जा सकेंगे। तो फर्स्ट टास्क क्या है आप सबका, स्टूडेंट्स, फर्स्ट टास्क क्या है आप सबका, कि आप सबने क्या करना है, अपना आपको वेल मेंटली प्रिपेयर्ड करना है कि बेसिकली मुझे ये बनना है। ठीक है, हर स्किल मेरी नज़र में हर स्किल अच्छी है, हर स्किल की डिमांड है। अच्छा, मेरी वजह से आप कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग चूज ना करें। अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप वर्डप्रेस डेवलपर ही बने।
अगर आप मार्केटर बनना चाहते हो तो आप ग्राफिक डिजाइनर ना बने, आप मार्केटर ही बने, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो काम जो है आप वो खुद से कर सकते हैं, ठीक है, वो मेरे कहने से भी वो आप उस चीज में नहीं आ सकते। उससे क्या मुराद है? उससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लाइक जो काम मुझे करना पसंद है ना, लाइक टीचिंग मुझे पसंद है, अब कोई मुझे यहाँ पे 5 घंटे भी बता देगा ना बोलने के लिए कि आप टीच करते हैं, तो मैं 5 घंटे बैठ के भी मुझे मजा आ रहा होगा स्टूडेंट्स को टीच करने में, मुझे उनको बातें समझाने में, टेक्निकल चीजें समझाने में मुझे मजा आ रहा होगा। अगर मुझे टीचिंग करना पसंद ही नहीं है तो मैं आपको जस्ट जो है ना यूं ही 2-3 बातें बता के खत्म करके एंड करके सेशन चला जाऊं, तो इस टाइप का डिफरेंस होता है। तो जो काम, जिस काम में आपको मजा आ रहा हो, फन फील हो रहा हो, उसमें इंसान थकता नहीं है, ठीक है। और जो काम आपके ऊपर जबरदस्ती बोझ बना के डाल दिया गया उसमें इंसान थकता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आप लोगों को मुश्किलात होती हैं। चलें जी, अकाउंट क्रिएशन से पहले जो स्टूडेंट्स मोबाइल से अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट मोबाइल से अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो वो चैट में एक दफा यस लिख दें। आप सबसे थोड़ी सी एक गुफ्तगू है, थोड़ा सा एक टास्क देना है आप लोगों को कि हमने किन चीजों को अवॉइड करना है, हमने किन चीजों को लेकर चलना है, ठीक है। मैं आपके सामने एक छोटा सा मोबाइल यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, जो लैपटॉप या पीसी से कर रहे हैं उन्होंने सिंपली अपना अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। ये मैं आपके सामने एक प्रोग्राम ओपन कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका इंटरफेस बेसिकली मोबाइल की तरह होता है, यानी कि टैबलेट का जो इंटरफेस होता है, मोबाइल फोन का इंटरफेस होता है, वो इंटरफेस यहाँ पे मेरे सामने ओपन हो जाएगा, ठीक है। लाइक ये देखें, ये मेरे पास एक हो चुका है एक मोबाइल ओपन। सर हम लोग फाइवर, सबसे पहली बात कि किसी स्टूडेंट ने फाइवर की ऐप अभी इंस्टॉल नहीं करनी। आई रिपीट, जी बिल्कुल मैंने ठीक कहा, हमने फाइवर की ऐप इंस्टॉल नहीं करनी। फाइवर की जो ऐप है वो आपका अकाउंट यूज करने में, इस्तेमाल करने में जो है काम आती है, ना कि उसको बनाने में काम आती, ठीक है। तो हम जब भी हम जब अपना अकाउंट को मुकम्मल कर लेंगे देन हम लोग फाइवर की जो है ऐप को इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में। मोबाइल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये मेरी बात पे थोड़ा गौर कीजिए। अच्छा, उसके बाद सर हम क्या करें? आपने क्या करना है, क्रोम ब्राउजर सबके मोबाइल में होगा। लाइक ये वाला ब्राउजर है, स्क्रीन पर काफी जूम्ड है, ठीक है। तो इस ब्राउजर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप सबने यहाँ पे आके सर्च करना है FIVERR, फाइवर। ये देखें, फाइवर आपने सर्च किया। फाइवर सर्च करेंगे तो आपके सामने देखो पहली वाली वेबसाइट आ रही है, पहली वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अच्छा, तो आपके पास कुछ इंटरफेस ऐसा होगा, ऊपर जो है ना जूम फाइवर की ऐप का नोटिफिकेशन आ रहा होगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने मोबाइल में आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये 3 डॉट्स सबको नजर आ रहे हैं, ये 3 डॉट्स, ये मोबाइल वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये जरा देखें, ये जहाँ पे ब्लू शेड नीचे आ रहा है इसके नीचे यहाँ पे देखिए वन के साथ 3 डॉट बने हुए हैं, जहाँ पे मेरा माउस घूम रहा है, ठीक है। ये 3 डॉट्स सबको नजर आ रहे हैं, चैट में यस लिखेंगे जी। इन 3 डॉट्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इन 3 डॉट्स पे आप सबने क्या करना है, क्लिक करना है। 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप साइड का। यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, डेस्कटॉप साइड का, तो आप सबने डेस्कटॉप साइड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हमारे पास इंटरफेस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो मेरे पास इंटरफेस चेंज हो गया। ऊपर यहाँ पे देखो मेरे पास आ रहा है ज्वाइन, फिर साइन इन, फिर बिकम अ सेलर, फिर एक्सप्लोर, फिर बिजनेस सॉल्यूशन, लाइक इस टाइप का मेरे पास इंटरफेस आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, सिंपली साइन इन के ऊपर भी कर सकता हूँ, ज्वाइन के ऊपर भी जाऊँ, दोनों पर, दोनों में से किसी पे भी क्लिक करूँ सेम ऑप्शन आएगा। अच्छा, यहाँ तक आप सबको क्लियर है? अच्छा, आपके पास मोबाइल के ऊपर थोड़ी सी स्क्रीन छोटी होगी तो आप सबने फिंगर के जरिए, यानी कि जैसे पिक्चर को जूम इन करते हैं, पिक्चर को जूम आउट करते हैं, इसी तरीके से आप सबने भी क्या करना है, जूम इन और जूम आउट पिक्चर को कर लेना है, ठीक है। ओ अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपके सामने जो ओपन कर रहा था डेस्कटॉप, अच्छा तो यहाँ पर देखो मैंने आपके सामने ये फायरफॉक्स ओपन किया था। तो पीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी भी ब्राउजर से बना लें, उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो आपने अगेन क्या सर्च करना है, फाइवर सर्च करना है। तो फाइवर आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखो जो मेरे पास पीसी पर ऑप्शंस आ रहे थे, ठीक है, यहाँ पर देखो पीसी पर ऑप्शन आ रहे थे, फाइवर बिजनेस सॉल्यूशन, एक्सप्लोर, इंग्लिश, बिकम अ सेलर, साइन ज्वाइन, सेम टू सेम जो ऑप्शन है मेरे पास मोबाइल पे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अब कोई डिफरेंस नहीं रहा, ठीक है।
तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है। अच्छा, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, आपके घर में कोई आपकी पर्सनल डायरी होगी, पर्सनल रजिस्टर होगा, ये कोई ऐसी चीज जो पर्सनल आपके पास होगी, ठीक है। आपने उसको क्या करना है, आपने उसको करना है, उसको ओपन करना है ऐसे, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने वहां पे अपना डेटा लिख लेना है, कि अगर तो पर्सनल कोई भी चीज नहीं तो विंडोज के अंदर ही कोई ना कोई डॉक फाइल क्रिएट कर लें, या मोबाइल में कोई आप स्क्रीनशॉट उसका सेव कर लीजिएगा। जीमेल, ठीक है, आपने जीमेल लिखा, उसका फिर ईमेल क्या है, उस जीमेल का, ठीक है, ईमेल, फिर उसका पासवर्ड, पासवर्ड फिर नीचे फाइवर का इसी तरीके से हम लोग पुट करेंगे, फाइवर का ईमेल, ठीक है, फिर पासवर्ड, फिर उसका यूजर नेम क्या था, ठीक है, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या था। ये सारी चीजें हमारे पास अभी आएंगी, ठीक है। ये जो अभी मैं आपके सामने लिखवा रहा हूँ, सिक्योरिटी क्वेश्चन। अच्छा, और मोबाइल नंबर हमने कौन सा यूज किया ये भी लाजमी लिखिएगा, फिर स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। अच्छा, सर आप ये हमसे क्यों लिखवा रहे हैं। अच्छा, मुझे इसमें से कोई भी डेटा आपका नहीं चाहिए होगा, ऐसा ना आपके जहन में बात है कि सर को डेटा तो नहीं चाहिए हमारा, नहीं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। आपने इसको अपने पास संभाल के रखना है, ना अपने पड़ोसी को दिखाना है, ना अपने फ्रेंड को, किसी को भी नहीं दिखाना है। क्यों? क्योंकि आपका पर्सनल डेटा है। अच्छा, इसको लिखने की वजह क्या है, सम टाइम हम भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, हो सकता है इस सेशन में मौजूद काफी स्टूडेंट्स भूल भी गए हों, उन्होंने जो पहले ओल्ड अकाउंट क्रिएट किए हों, या उनमें से किसी का पासवर्ड भूल गए होंगे, या उनको उनमें से किसी के ऊपर जो उन्होंने यूज किया था अपना कुछ भी नंबर वगैरह, वो आप लोग भूल गए हो, ठीक है। तो बेहतर यही है कि हम लोग ईमेल भी सेव कर लें, पासवर्ड भी सेव कर लें, हर चीज हमारे पास सेव हो, क्योंकि अगर हम लोग भूलें तो हम लोग अपनी फाइल को ओपन कर रहे हैं, अपने रजिस्टर को ओपन करके यहाँ से इजीली देख लें। क्या ये बात ठीक है? क्या ये बात ठीक है? तो आप सबने ये काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है, तो मैंने यहाँ पर, अच्छा, उसके बाद हमारे पास देखो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, ज्वाइन का, तो ज्वाइन के ऊपर हमने क्लिक करना है। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऑप्शंस हैं। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, लाइक ये वाली स्क्रीन ना, और जूम कर देता हूँ, अब देखें काफी बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। तो कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हैं, कंटिन्यू विद ईमेल भी कर सकते हैं, एप्पल और फोन के जरिए जो भी आपका अकाउंट है। तो हमें सर आप कौन सा रेकमेंड करते हैं। तो आपने क्या करना है, कंटिन्यू विद ईमेल करना है, ठीक है। कौन सा करना है स्टूडेंट्स, कंटिन्यू विद ईमेल। अगर आप कंटिन्यू विद गूगल भी करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट क्या है, कंटिन्यू विद ईमेल। कंटिन्यू विद फेसबुक करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप लोगों को आपकी फेसबुक की आईडी इसके साथ अटैच होगी, तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि कंटिन्यू विद ईमेल कर लें। तो कंटिन्यू विद ईमेल किया, अब यहाँ पे मुझे अपना ईमेल पुट करना है और पासवर्ड पुट करना है। तो जिस ईमेल के ऊपर मैं अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ उसको जरा देख लेते हैं। तो मैं इस ईमेल के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लाके ईमेल को पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ईमेल को पेस्ट किया, नीचे मेरे पास पासवर्ड की कुछ शराइत आ रही है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू ब्लू करके, ठीक है। अब इसकी शर्तें क्या हैं, कह रहा है कि आपके पास एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। अब सर कैरेक्टर्स क्या चीज होती हैं, कैरेक्टर से मुराद आपके अल्फाबेट्स और जो आपके नंबर्स हो गए होते हैं और सिंबल्स होते हैं, इनको कैरेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको देखो, इसकी आई ओपन करता हूँ, ठीक है, उसका सेकंड, जी, इसकी जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर। अपर केस लेटर से क्या मुराद है, कैपिटल एबीसी जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं, ठीक है, बड़ी ए बड़ी, ठीक है, बड़ी एबीसीडी जिसको कहते हैं, लाइक ये वाली, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, कम से कम एक छोटा एबीसी का लेटर होना चाहिए, और कम से कम एक नंबर होना चाहिए आपके पासवर्ड के अंदर। अब पासवर्ड बेस्ट कैसे होता है, अब यहाँ पे देखो मैं अपना सिंपली नेम लिखता हूँ, चले, मैंने यहाँ पर देखो एक अपना नाम लिखा, नाम लिखने के साथ मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए। तो फेवर ने क्या कहा, मेरा पासवर्ड एक्सेप्ट कर लिया कि ये आपका पासवर्ड मजबूत है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, ठीक है। लेकिन मैं इस पासवर्ड को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसमें एक सिंबल भी ऐड करता हूँ। सिंबल से क्या मुराद है, यानी कि आप ये फैक्टोरियल का साइन या इस तरह का @ हैश कुछ भी आप ऐड करना चाहो कर सकते हो।
मोस्टली जो यूज होता है और मैं भी जो पर्सनली यूज करता हूँ वो @ का साइन यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये इजी होता है हमें टाइप करने में, ठीक है। तो @ का साइन जो है ना मैं मोस्टली यूज करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखो एक कैरेक्टर बड़ा है, ठीक है, यानी कि एक अल्फाबेट बड़ा है और एक छोटा है, यानी कि मैंने 6 छोटे लिखे हैं। जरूरी नहीं कि 6 के 6 छोटे हों, कम से कम एक छोटा होना चाहिए, ठीक है। और सिंबल भी साथ में, और ये मैंने यहाँ पर, तो पासवर्ड वाले पार्ट में उम्मीद है किसी को कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। मैं हर एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल के अंदर क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब हमारे पास बात आती है यूजर नेम। यूजर नेम देखें, हर हर एक पर्सन का यूनिक होता है। यूनिक से मुराद क्या है कि जो यूजर नेम मेरे पास है वो यूजर नेम आप में से कोई पर्सन नहीं ले सकता। सपोज कर लें मैंने अपना यूजर नेम रखा सुहेब 34, मैंने अपना यूजर नेम रखा सुहेब 3455, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा नंबर यूज कर सकते हैं क्या सर, हम सिंबल भी यूज कर सकते हैं? नहीं, फाइवर आपको अलाउ नहीं करता कि आप सिंबल्स यूज करें। फाइवर जस्ट कहता है कि आप क्या करें, जस्ट आप अपना अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं और ये अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। इवन के स्पेस भी अलाउड नहीं है, ठीक है, इवन के स्पेस भी आप लोग यूज नहीं कर सकते। सपोज करें मैंने अपना यूजर नेम ये रखा, मैं अगर इसमें स्पेस देता हूँ कहीं पे तो फाइवर मुझे फिर से एरर दे देगा, ठीक है, ये रेड लाइन नीचे दे रहा है कि ये। अच्छा, अगर सर हमारे पास इस तरीके का है कि हम लोग तो नंबर रख सकते हैं या किस तरह रखें, तो बेस्ट। अच्छा, यूजर नेम का कोई इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। एक बात आपको ये क्रिएट कर दूं, यूजर नेम का अब कोई इम्पैक्ट नहीं होता। पहले होता था, पहले हमारे पास डिस्प्ले नेम नहीं होता था, अब हमारे पास डिस्प्ले नेम का ऑप्शन आ चुका है क्योंकि वो ये चेंज हो जाता है। अच्छा, यूजर नेम जो है आपका, जो एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया, आई रिपीट स्टूडेंट्स, जो यूजर नेम आपने एक दफा सेलेक्ट कर लिया वो आपका लाइफ टाइम के लिए रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता फाइवर के डेटा से। भले आपका अकाउंट डिजेबल कर देते हो, भले आप अपने अकाउंट को डिलीट कर देते हो, भले आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर लेते हो, लेकिन वो वाला यूजर नेम आपके नाम पे था वो फाइवर के डेटा में सेव हो चुका है। अब वो यूजर नेम कोई पर्सन नहीं ले सकता। अब मैं यहाँ पे यूजर नेम कोई ऐसा रखने की कोशिश करता हूँ, सपोज करें यहाँ पे यूं कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाला यूजर नेम देखो मेरे पास अवेलेबल है, यानी कि इस वाले यूजर नेम को मैं इजीली चूज कर सकता हूँ। ये यूजर नेम किसी ने भी नहीं रखा हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, ये यूजर नेम सेलेक्ट किया, आप अपनी कास्ट लगाएं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। लाइक मैं इसको चलो नंबर्स पे कर लेता हूँ 7827, ठीक है, तो मैंने इसको ये कर दिया। अब क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अब हमारे ईमेल के ऊपर देखो एक कोड क्या होगा, ठीक है। कोड को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टाइप करेंगे तो हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो सबके मोबाइल में जीमेल की ऐप तो ऑलरेडी होगी, तो जीमेल की ऐप को आप सबने ओपन करना है। जीमेल ओपन होगा तो आपके पास ऑलरेडी मैसेज आया हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ अभी तक, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, हो तो जाना चाहिए। चले, ये मैसेज आ गया, ठीक है, मेल रिसीव हो चुकी है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो अब हमारे पास जो है कोड आ चुका है, ठीक है। ये वन टाइम पासवर्ड है 746031, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 746031, ठीक है। तो हमारा कोड क्या हो गया, सबमिट हो गया। अच्छा, उसके बाद में थोड़ा सा स्क्रीन को जूम आउट कर दूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। हम क्या कर रहे हैं, सेलिंग ऑन फ्रीलांस सर्विसेज कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर जाहिर सी बात है सेलेक्ट करेंगे। और देन हमारे पास अच्छा, इनमें से जो है ना आप एजेंसी एम्प्लॉय या एजेंसी ओनर के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, बहुत ऑनलाइन एंड ऑफलाइन करें या फ्रीलांसिंग ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, दोनों में से बेस्ट रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल या एक्सप्लोर योर फाइवर, ठीक है। दोनों में से किसी भी पेज के ऊपर आप लोग क्लिक करें, एक ही बात है, आई रिपीट, दोनों में से किसी भी पेज के ऊपर क्लिक करें, एक ही बात है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे भी जो नेक्स्ट पार्ट है उसको वैसी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो एक्सप्लोर फाइवर फर्स्ट कर लेते हैं। चलें जी, हमारे पास कुछ ऐसा पेज ओपन हुआ। यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हैं, मैंने जितना भी आपको बताया। मैं छोटी छोटी आपके जहन में छोटी छोटी बातें लग रही होंगी आपको, लेकिन ये बेसिकली आपको आपके बहुत ज्यादा काम आएंगी। चैट में यस लिख दें अगर आप तमाम चीजें क्लियर हैं तो। सर ईमेल 2 बार क्यों बचे, ये ईमेल 2 बार क्यों? एक बार ईमेल हमने पुट की थी, दूसरी बार हमने ईमेल को वेरीफाई किया है। अच्छा,
कोशिश किया करें कि आप लोग जो है ना अपने साथ कॉपी पेंसिल रखा करें, ताकि मैं जो बातें आपको बता रहा होता ना पॉइंट्स, वो आप लोग साथ साथ लिखते रहा करें। उसकी वजह ये है कि हो सकता है कि आप लोग बाद में भूल भी जाते हैं, ठीक है, तो याद दहानी में और लेक्चर को समझने में ज्यादा जो है ना ये अच्छा रोल प्ले करते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने स्टडी कर लिया। अब आप देखें कि मेरे पास जो है राइट साइड के ऊपर एक कोने में एस लिखा हुआ है। हो सकता है आपके पास एम लिखा हुआ है, आपके पास जो है ना क्यू लिखा हुआ है या ए लिखा हुआ है। मेरे पास एस लिखा हुआ क्यों आया? क्योंकि मैंने जो अपना यूजर नेम सेलेक्ट किया था, आई रिपीट स्टूडेंट्स, जो मैंने अपना क्या सेलेक्ट किया था, यूजर नेम सेलेक्ट किया था, वो यूजर नेम का जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा उसका इमेज मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आपके पास एस शो हो रहा होता है, हमारे पास क्यू शो हो रहा होता है, या हमारे पास एम शो हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? तो इसका ये रीजन है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमने इस एस के ऊपर, यानी कि जो भी आपका होगा यहाँ पे डिस्प्ले पे, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 1 2 3 4 फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आ रहा है बिकम अ सेलर का। मैं स्क्रीन को मजीद जूम कर देता हूँ। बिकम अ सेलर का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। बिकम अ सेलर के ऑप्शन के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा जूम आउट कर दूं। बिकम अ सेलर के ऑप्शन के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, अब हमारे पास देखो अगेन बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेट शो होता है, यानी कि लाइक 3 से 4 सेकंड में भी ले लेते हैं, 2 सेकंड ले लेता है। अगर आपको नहीं मिलता तो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, अगेन बिकम अ सेलर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। दोनों में से किसी पे भी क्लिक करें, एक ही बात है, हम एक ही पेज के ऊपर लैंड करेंगे, यानी कि हम एक ही पेज के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, और फिर हम अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने कुछ अब अच्छा, यहाँ तक जो हमने पहले जो काम किया ये सारा सारा बेसिक साइन अप होता है, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है प्रोफेशनलिज्म का साइन अप, ठीक है। यानी कि जो हमारे पोर्टफोलियो, यानी कि जो हमारी प्रोफाइल बेसिकली रजिस्टर्ड होने जा रही है फाइवर के डेटाबेस के अंदर, वो हमारे पास स्टेप शुरू हो रहे हैं अभी, ठीक है। पिछली तमाम चीजें क्लियर हैं, तो एक दफा अगेन ये स्टेप कर देंगे। जी, गुड। मोहित सबसे ज्यादा एक्टिव हैं माशाल्लाह से। और चलें जी, आप सब भी थोड़ा सा एक्टिव रहें। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमारे पास देखो फॉर्म स्टार्ट हो गया, ठीक है। फॉर्म स्टार्ट हो गया। फॉर्म से क्या मुराद है? यानी कि अब यहाँ पे हमने जो डेटा पुट करना है, रियल डेटा पुट करना है। मैं यहाँ पे अपना नाम पुट कर रहा हूँ, मोहम्मद सुहेब, ठीक है, लाइक यहाँ पे मोहम्मद मोहम्मद शेख। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गया फुल नेम जो आपका है, ये प्राइवेट रहेगा। जो फीमेल्स का इशू आता है कि सर हम लोग अपना यहाँ पे नेम पुट नहीं करना चाह रही, तो बेशक आप लोग नेम पुट ना करें, लेकिन अब बल्कि यहाँ पे पुट कर लें। यहाँ से यहाँ पे आपका नेम जो है कहीं किसी को शो नहीं होगा, ठीक है। ये वाला जो आपका फुल नेम है ये आपका प्राइवेट रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम अब सर क्या चीज होती है? डिस्प्ले नेम के हवाले से मैं आपको छोटा सा जो है ना एक टॉपिक क्लियर कर दूं। सपोज करें मेरे पास ये एक प्रोफाइल है, ये गिग मैंने ओपन, ये प्रोफाइल ओपन की। अच्छा, इसको मैं मजीद जूम कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये प्रोफाइल है, ये जो ऊपर जो इसका आ रहा है ना MOH, ठीक है, ये इसका क्या है? डिस्प्ले नेम है, मोह जो इसने लिखा है, ठीक है। और जो मोहसिन यासीन है, ठीक है, @ मोहसिन यासीन, ये इसका क्या कहला रहा है? यूजर नेम कहला रहा है, ठीक है। यूजर नेम वो वाला जो हमने भी पीछे सेलेक्ट किया था। अब डिस्प्ले नेम ये वाला जो भी हम लोग रखेंगे। अच्छा, डिस्प्ले नेम जो है मैं भी मोह रख सकता हूँ, मुझे भी कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो डिस्प्ले नेम, एक डिस्प्ले नेम 5 6 बंदे भी रख सकते हैं, ज्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन जो यूजर नेम होता है वो यूनिक रहता है। अच्छा सर, डिस्प्ले नेम कैसा होना चाहिए? डिस्प्ले नेम आप किसी भी टाइप का रख लें, इससे कोई इशू नहीं है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ पे सुहेब रख देता हूँ, ठीक है, सुहेब एक्सपर्ट, ठीक है, सुहेब एक्सपर्ट रख लें, ठीक है। या अगर आप अपनी स्किल को डिफाइन करना चाह रहे हैं अपने नाम के साथ, सुहेब SMM, ठीक है, इस टाइप का भी रख सकते हैं। तो अगर ये भी नहीं, तो अगर आप साथ में कोई और जो है ना प्रोफेशनल चूज करना चाह रहे हैं, लाइक SMM एक्सपर्ट रखना चाह रहे हैं, वो भी रख सकते हैं। तो आप कोई सा भी रख सकते हैं। तो मैं जो रेकमेंड कर रहा हूँ, यानी कि जो मुझे अच्छा लग रहा है, वो छोटा सा लग रहा है, ठीक है, यूनिक भी लगेगा से भी। ये मेरा निक नेम है, तो मैंने उसको ही अपना डिस्प्ले नेम रख दिया, ठीक है। डिस्प्ले नेम वाला क्लियर हो गया। डिस्प्ले नेम में किसी को कोई इशू तो नहीं होगा कि सर डिस्प्ले नेम क्या होता है और यूजर नेम क्या होता है? डिस्प्ले नेम वाला पार्ट क्लियर है जी? चैट में यस लिख देंगे।
गुड। थोड़ा सा एक्टिव रहा करें, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड रहा करें। मैं छोटी सी एक्टिविटी करवाता रहता हूँ, यस या कोई ऐसे अल्फाबेट आपसे टाइप करवाता रहता हूँ, ताकि मुझे पता रहे कि स्टूडेंट्स है ना वो मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं। हो सके सम टाइम मेरी तरफ से ऐसा ना इंटरनेट का कनेक्शन ड्रॉप हो जाए, वैसे स्टाफ तो मॉनिटर कर रहा होता है, तो आपको वॉइस ना आ रही हो। चलें, अच्छा अब हमारे पास जो बारी आती है प्रोफाइल इमेज की। प्रोफाइल इमेज वाला भी मामला थोड़ा सा सिंसियर है, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। सर प्रोफाइल इमेज कैसी होनी चाहिए और इसमें हम लोग कैसी ना यूज करें, पहले तो ये देख लेते हैं कैसी यूज नहीं करनी चाहिए। स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो जरा चैट में यस लिखे हैं, स्पेशली जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो चैट में यस लिखे, उन्हें काफी ज्यादा इसमें इशू होता है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने क्या करना है इस अच्छा आपने क्या करना है इसमें, इसमें आपने घर में से किसी भी वालिद की, ठीक है, भाई की या किसी कजन की पिक्चर यूज कर सकते हैं। आई रिपीट, आप घर में से किसी भी वालिद की, घर की या भाई की पिक्चर यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब सर इम्पोर्टेंट बात कि सर हमारा तो यहाँ पे नेम जो फीमेल का है, हमारा जो नेम है यहाँ पे फीमेल का है, और आप हमें कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ना मेल की पिक्चर यूज कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइवर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी पिक्चर यहाँ पे कौन सी लगी है, क्योंकि फाइवर को पता ही नहीं है कि ये मेल का नाम है या फीमेल का नाम है, ठीक है। एक और बात, सर क्या हम छोटे बच्चों की पिक्चर यूज कर सकते हैं? क्या सर हम लोगो लगा सकते हैं? क्या सर हम नेचुरल ब्यूटी यूज कर सकते हैं? क्या सर हम लोग जो है ना कोई ऐसी रैंडम पिक्चर यूज करते हैं सूरज की, मून की, ईटीसी? अच्छा, तो इसका आंसर है यूज तो सारे कर सकते हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आप इस टाइप की इमेज यूज करो। फिर अच्छी बात क्या है, आप कोई अपना बना बनाया लोगो यूज कर लो, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, जो आपने खुद बनाया हो। गूगल से आप कोई इमेज यूज नहीं कर सकते। आई रिपीट, गूगल से आप लोग कोई इमेज डाउनलोड करके यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ से कोई इमेज यूज नहीं करेंगे। फाइबर इसको डिटेक्ट भी कर लेता है और आपकी इमेज को रिमूव भी कर देगा, ठीक है। फाइवर इसको क्या करता है, डिटेक्ट कर, अगर वो इमेज पहले से किसी ने अपलोड की हुई तो फाइवर उसको डिटेक्ट करके इसको रिमूव कर देगा, पहली बात, ठीक है। अच्छा, छोटे बच्चों की तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। उसके रीजन क्या है कि देखें, अब फाइवर जो है हमारे पास एक प्रोफेशनलिज्म प्लेटफॉर्म है, जहां पर लोग अपनी सर्विसेज परचेज करते हैं। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप सूट लेने चले दर्जी के पास, तो ऑलमोस्ट हर बंदा जाता है, ठीक है, और सामने कोई छोटा बच्चा बैठा हो और वो कहे कि भाई मैं जो है ना आपके कपड़े सिलाई कर देता हूँ, लाइक 5 से 6 साल के बच्चे की जो पिक्चर आपने लगाई होती है, तो आप में से कोई भी, इवन कि मैं हूँ, मैं भी अपना सूट उसको देना पसंद नहीं करूंगा। मैं उससे क्या कहूंगा कि बड़े को बुला कर लाओ जो ये काम कर, वो कहेगा नहीं मैं माहिर हूँ, वो मैं उससे कहूंगा नहीं भी आप बड़े किसी को बुला के लाओ जिसके साथ मैं बातचीत कर सकूं। तो फाइवर के ऊपर लोग अपना काम करवाने के लिए आते हैं, तो वो जब छोटे बच्चे की पिक्चर देखेंगे तो वो आपको उधर से ही मुकर जाएंगे। वो अब आपको कह तो नहीं सकता कि किसी बड़े को बुलाएं ठीक है, तो बेहतर यही है कि हम ये गलती करें ना। ये बच्चे वाली भी बात उम्मीद है क्लियर होगी, मैंने एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको समझाई है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद फिर सर अपनी जो इमेज है वो कैसी यूज करें? अपनी इमेज भी एक खास किस्म की मैं आपको रिकमेंड करता हूँ यूज करो। कैसी यूज करें, अब यहाँ पे देखो, अब आपके सामने जो है ना एक मैं एग्जाम्पल ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, ये इमेजेस है कुछ आपके सामने, इस इमेज को जरा देखें, इसको जरा मैं चेंज कर दूं। ये इमेज देखें, इमेजेस के जस्ट देखें, ये सिर्फ क्लोज है। क्लोज से क्या हमारा जैसे इनका हेड शो हो रहा है, ठीक है, ये भले इधर उधर देख रही हैं। ये छोटी बच्ची की आ गई, इसको थोड़ा चेंज करते हैं जी, ये वाली बेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, इसमें जस्ट क्या है, इसका हेड शो हो रहा है, स्माइलिंग फेस है और फ्रंट की तरफ देख रहा है। अगर आपकी कोई ऐसी इमेज है तो आप लोग वो यूज कर लें, ठीक है। अगर नहीं है तो सेल्फी यूज कर लें, वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। अगर नहीं है तो सेल्फी यूज कर लें, वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ, ये एक एग्जांपल है, ठीक है, और ऐसी ना हो इधर उधर देख रहे हो, ठीक है, फ्रंट की तरफ देख रहा हूँ, ये भी एक अच्छी एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल को मैं अप्लाई भी करता हूँ। अप्लाई से करने से क्या मुराद है, अभी आप लोग यहाँ देखेंगे, अच्छा यहाँ पर देखेंगे कि सर का यहाँ पे जो नेम है वो मेल का है, तो यहाँ पे मैं फीमेल की इमेज यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये फीमेल की इमेज में अपलोड की, तो ये इजीली अपलोड हो जाएगी, ठीक है, कोई इशू इसमें नहीं आएगा।
अच्छा, दूसरी बात इसमें एक और थी कि इस फीमेल का क्वेश्चन होता है क्या सर हम लोग अपनी हिजाब में या अपनी कोई मास्क के अंदर पिक्चर यूज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग जो है ना मास्क में भी यूज करना चाहो तो कर सकते हो, हिजाब में भी कोई इमेज यूज करना चाहो तो वो भी इमेज यूज कर सकते हो। इमेज वाला पार्ट क्लियर है? इमेज वाला पार्ट क्लियर है? मैंने काफी डिटेल के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है। चले माशाल्लाह, गुड। अच्छा, आज के हमारे 2 काम रह गए, ठीक है। अभी उसको भी जो है ना अभी कवर करते हैं। अच्छा, ऑलमोस्ट मैंने हर क्वेश्चन जो आपके जहन में आ रहा होगा उससे रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अच्छा, अब हमारे पास बात आती है डिस्क्रिप्शन की। आपने सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको कहा था, आपने सबसे पहले वो टास्क परफॉर्म करेंगे आप सब। वो टास्क कौन सा जो हमने अभी देखा कि हु आर यू वाला, ठीक है, जो आपकी हॉबी है। तभी आप जो ना जिनके पास कोई स्किल नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिनके पास ऑलरेडी किसी न किसी फील्ड में माहिर है तो वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। आपने अपनी स्किल जो भी चूज करनी है, ठीक है। उसके बाद चूज करने के बाद आपने क्या करना है, अच्छा, यहाँ पे 3 डॉट पे आएंगे। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो विंडो होगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर दूं, ये देखो थ्री डॉट आ रहा है मेरे पास। 3 डॉट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो न्यू इनकॉग्निटो टैब का ऑप्शन आ रहा है। आप सबके पीसी में, आप सबके जो ना मोबाइल के ऊपर भी ऑप्शन होगा। अच्छा, न्यू इनकॉग्निटो टैब नहीं तो न्यू प्राइवेट टैब का ऑप्शन होगा। प्राइवेट या इनकॉग्निटो एक ही बात होती है, ठीक है। ये टैब क्यों ओपन किया जाता है ये इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6-7 में आपको डिटेल में बता दूंगा। अब थोड़ा सा मैं जी सुहेब, कितना टाइम मजीद चाहिए आपको? जी सर, क्वेश्चन आंसर है। जी, क्वेश्चन आंसर्स करने आपको भी टाइम चाहिए तो बताइए। जी सर, बस ये आखिरी पार्ट कवर करवा दूं। ओके ओके, श्योर। जजाकल्ला। अच्छा, तो हमने क्या करना है, इस तरीके से अपना एक प्राइवेट टैब ओपन कर लेना है, ठीक है। प्राइवेट टैब ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे अपने स्किल को सर्च करना है, ठीक है। जो भी आपका स्किल होगा, लाइक अगर मेरा कैनवा का स्किल है तो मैं कैनवा सर्च कर लूंगा। अगर मेरे पास, जिनके पास कोई स्किल नहीं है अव्वल तो वो कैनवा सर्च करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई स्किल है तो आपने वो स्किल सर्च कर लेनी है। लाइक मेरे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करूंगा, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करने के बाद आपने यहाँ से 1 से 2 प्रोफाइल्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। लाइक इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया और इसको ओपन कर लिया। इनको ओपन करने की वजह क्या है, अब हमसे इनसे हम इनकी करेंगे कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग से मुराद क्या होता है कि आप किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म से डेटा रिसर्च करके, ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा लेकर अपनी नीड के मुताबिक, ठीक है, उसको एडिट करके आप उसको यूज करते हो, ठीक है। लाइक अगर मुझे यहाँ से इसका डेटा यूज करना है, इसका डेटा यहाँ पे कहाँ होगा, थोड़ा सा और नीचे आएंगे, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये इसकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, ये इसका यूजर नेम आ रहा है। यूजर नेम के नीचे इसकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो हम लोग यहाँ से इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लेंगे, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इस वाले पर्सन की लेंगे और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इस वाले पर्सन की। इंपॉर्टेंट बात, क्या सर हमें ऐसा हो सकता है कि हम लोग इसका जो है ना डेटा यूज करें और हमें कॉपीराइट की स्ट्राइक पड़ जाए? नहीं। अगर हम लोग 2 से 3% की प्रोफाइल का डेटा मिक्स करके लेंगे तो हमें कोई भी पर्सन स्ट्राइक नहीं दे सकता, इवन के फेवर भी नहीं दे सकता, ठीक है। क्योंकि हम रिसर्च करके अपने एक खुद की जो है ना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैं मजीद डिटेल के अंदर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर दूंगा। अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा। अच्छा, हमने आंखें बंद करके इसको लिख नहीं लेना, हमने पहले इसको रीड भी करना है साथ साथ। आई एम एसईओ प्रोफेशनल, तो मैं एसईओ की सर्विसेज तो नहीं दे रहा, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग की दे रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, ठीक है। आई एम एक्सपर्ट इन फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ठीक है। इसके आगे स्पेस दे दें। चले, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, इस टाइप का, ठीक है। करने के बाद लास्ट में आपने लाइन ऐड करनी है, इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन नॉक माई इनबॉक्स फॉर फर्दर डिटेल्स, ठीक है। फर्दर डिटेल्स और लास्ट में थैंक यू आपने ऐड करना, ठीक है। तो इंशाल्लाह यहीं से हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारे पास पार्ट काफ़ी ज़्यादा इसके रहते हैं अभी भी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम अपने अकाउंट को कंप्लीट कर लेंगे, जो कि हमारे पास अभी 25% तक हुआ है। तो चैट में ज़रूर बताएं अभी यस लिख के कि अभी तक हमने जितना भी स्टडी किया तमाम चीज़ें क्लियर हैं, कोई इशू तो नहीं इसमें। जी स्टूडेंट, सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है मेरे ख्याल